मैंने कहा था ना मैंने काजोल के स्टाइल में कि ये दीपिका कक्कड़ जो मैडम है ना, ये ड्रामा क्वीन है और इसको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे ही सबा निकली मायके से, वैसे ही दीपिका कक्कड़ उर्फ फैज़ा इब्राहिम मैडम निकल आई अपने कोप भवन से केकई की तरह, क्योंकि ये सब इसका ड्रामा है। जितने लोग उसकी वकालत करने आ जाते हैं ना कि दीपिका कितनी अच्छी है, दीपिका फरिश्ता है, दीपिका कितनी अच्छी है, वो सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि दीपिका ने ये उनको भ्रम में डाला हुआ है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। वरना भैया कौन ऐसे टखनों तक स्कर्ट, ऊंची ड्रेसेस पहन के जो पीछे से 12 इंच तक डीप हो, चेक करना उसके ब्लॉग में जब वो मिठाई खरीद रही थी, इतनी डीप नेक की पीछे से ड्रेस पहन रखी है उसने। जब पैडिक्योर करवा रही थी तो अपनी ड्रेस को अपने घुटनों तक खींचकर अपनी टांगे दिखा रही थी। तो ऐसी कौन सी इस्लाम की सुन्नत है जिसमें कि घर की बहू बेटियां जो घर पर तो पर्दा करती हैं, चुन्नी रखती हैं सर पर जब आसपास कोई नहीं होता देखने वाला, और चुन्नी उतार देती हैं जब बाजार जाती हैं, यानी कि घर के लोग ना देखें, बाहर के लोग, बाहर के मर्द चाहे कैसे भी देख लें, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो सब दुपट्टे का ड्रामा है ना, वो सिर्फ घर तक ही सीमित है। वरना देख लीजिए उसकी वीडियो, कभी बाहर सर पे दुपट्टे लेके घूमती है, बल्कि बाहर तो दुपट्टा लेके घूमना बनता है ना, क्योंकि नामहरम लोग जो कि जानते नहीं है, नामहरम मर्द, वो तो बाहर ही होते हैं, घर के अंदर तो नहीं होते। हाँ, वैसे तो इनके घर का भी सब कुछ उल्टा ही है। घर में घर के लोग कम हैं, बाहर के लोग ज़्यादा हैं। ड्राइवर, केयर टेकर, शोएब के जो लौंडे लपाटे दोस्त हैं जो बिल्डिंग के नीचे खड़े रहते हैं, वो तो उन सब के लिए तो दीपिका को कोई पर्दा नहीं करना होता। उनके सामने तो वो खुले सीने घूम सकती है स्कर्ट पहन के, लेकिन दुपट्टा वो लेकर घूमेगी जब कोई नहीं होता घर पे, तो दिखाने के लिए कि देखिए मैं कितनी संस्कारी बहू हूँ, घर पे मैं सर पे दुपट्टा लेके घूमती हूँ, लेकिन बाहर जाती मेरा हवा में उड़ता जाए मरला, ऐसा लगता है हवा इसका दुपट्टा उड़ा के ले जाती है। राइट, आप भी एग्री करेंगे ना। क्या अभी मुझे ना ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए तैयार हो गई हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है, ऑफिस के लिए निकलने वाली हूँ, और डंडे पड़ेगा अगर लेट हो गई तो बॉस से, कि ऑब्वियसली मेरे सर पे भी बॉस है, घर पे हम बेचारे रोटी रोज़ी कमाने वाले लोग हैं। तो एनीवे, मैं ये कह रही थी कि जैसे ही सबा निकली मायके से, और मेरा पिछला ब्लॉग देख लीजिएगा अगर आपको भरोसा ना हो मेरी बात पर, कि मैंने ये बात कही थी आपको कि दीपिका कक्कड़ एक बहुत ही काइयाँ और शातिर टाइप की इंसान है, और इसके शोएब के घर वाले सिर्फ इस वजह से उसके नखरे सहते हैं क्योंकि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से कौन दुश्मनी मोल ले भाई। राइट, हर इंसान की वैल्यूज़ तो नहीं होती ना, सब लोग सिर्फ वैल्यू और मॉरल के पीछे तो नहीं भागते ना। अक्सर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, इन जैसे लोग जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर पिघल जाते हैं और सब गलतियां माफ़ कर देते हैं या सब नखरे उठा लेते हैं। तो यही है, दीपिका के नखरे इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि वो छन छन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। ओके, अब आके ना मेरे गाने की ऐसे मत करना, मैं सिंगर नहीं हूँ भैया, सीधे साधे इंसान है, मैं गाना नहीं आता, पसंद बहुत है म्यूज़िक लेकिन गाना आता नहीं है, निकलता नहीं है गले से। यहाँ पर अच्छा सुर वाला गाना होता है, लेकिन जैसे ही मुँह से निकलता है ना, तबाही मच जाती है। कह रहे नहीं, मैं क्या बात करी थी, जल्दी जल्दी छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ ताकि मैं डिटेल में लेटर ऑन बनाऊँगी, ताकि आप कीप एन आई ऑन माई व्लॉग्स। ध्यान रखना, चैनल पर नज़र रखना, हो सके तो नोटिफिकेशन का आइकन जो बेल होती है ना, आई थिंक वो दबा देना, ताकि जैसे ही मैं बनाऊंगी ना ऑफिस से आके या कल, तो फिर आप देखना। तो मैंने इनके जो 2 व्लॉग्स देखे ना रिसेंटली, जब गाड़ी लेने के लिए गए थे दोनों, जैसे ही सबा निकली मायके से वैसे ही मैडम अपने निकल आई कोप भवन से, निकल कर और यहाँ वहाँ ऐसे खिला रही हैं जैसे कि अभी अभी इन्होंने आयरन इंजेक्शन लगवा लिया हो, B12 इंजेक्शन लगवा लिया हो, अनीमिया खत्म हो गया हो, खुशियाँ खुशियाँ हरियाली छा गई हो दुनिया में, तो मैडम ऐसे बाहर निकल आई है। तो जो भी इस दीपिका मैडम के चमचे हैं ना, जो मेरे यहाँ पर आकर मुझे मैसेज करते हैं, तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम्हारा घोड़े जैसा मुँह है। एक्सक्यूज़ मी, मेरा घोड़े जैसा मुँह अगर है भी ना, तो मैं 47 ईयर ओल्ड हूँ और 2 बच्चे पैदा करने के बाद ऐसा मुँह हुआ है मेरा। लेकिन आपकी दीपिका मैडम के पास क्या एक्सक्यूज़ है, वो तो चलता फिरता मर्द लगती हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कोई हट्टा कट्टा मर्द चल रहा हो। इनफैक्ट उनके चेहरे के हाव भाव भी मर्दों जैसे हैं, और ताना तो कोई हरकतें ही नहीं है। वैसे भी इस शादी में तो शोहेब तो जनाना है और दीपिका मर्दाना है, उसकी हरकतों से भी और हुक्म चलाने से भी, और जैसे सारा घर उसकी उंगलियों पे नाचता है ना, बता ही दिया पैसों की वजह से, तो
इस वजह से मर्द तो आपकी दीपिका ही हुई ना, राइट? तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखिएगा। अभी तो मैं ऑफिस जा रही थी, सोचा कि मैं आप लोगों को क्यों तरसाऊं। आई डोंट नो, कोई तरस भी रहा है क्या मेरे लिए भी क्या कोई उदास बेकरार है। कोई गज़ल का हिस्सा याद आ गया। एनीवे, तो मैं ये कह रही थी कि सबा से वैसे मेरी कोई खास अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि मैं इनको अच्छी तरह जानती नहीं हूँ। उसका जो लास्ट एक मायके से जाते हुए एक बहुत ही दुखदाई सा सीन था, जिसमें कि उसकी मम्मा रो रही थी लड़की को लड़की को मायके से निकल के ससुराल जाते हुए। घर के माँ बाप ढेर सारा प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सीने से लगा लगा कर उसको आंसू आते हैं तो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सबा और उसके पति को, जबकि घर का दामाद है, वो इकलौता दामाद, उसको छोड़ने घर का बेटा भी नहीं निकला, घर की बहू घर पे थी वो भी नहीं निकली। माँ अपने रूम में बैठ के रोती रही। आई थिंक इसीलिए रो रही थी कि देखिए मेरी इकलौती बेटी जा रही है और उसको छोड़ने के लिए उसको कोई नहीं है, उसकी नज़र उतारने के लिए, छोड़ने के लिए, जो भी एक विदाई देने के लिए होता है, कोई नहीं था। इनफैक्ट उसके कज़न ने भी बालकनी से बाय बाय कर दिया। वैसे तो ये लोग फट से बैठ के चाय पीने गाड़ी में घूमने चले जाते हैं, दीपिका के साथ और शोएब के साथ सैंडविचेस खाने चले जाते हैं पूरे लड़कों को लेकर गली के। लेकिन हाँ, वैसे दीपिका नीचे उतर के नहीं है अपनी ननद को छोड़ने, लेकिन आधी रात को नए साल पर छत से उतरकर 10-12 लड़के और अकेली हमारी दीपिका रजिया गुंडों में फंस गई है। जो भाई रजिया ना, इसको गुंडों में रहने का ज़्यादा शौक है। देखिए अब मैं सच बोलती हूँ, सच कड़वा होता है, लेकिन देख लीजिएगा कि अपनी ननद के प्रति, ननद जो होती है ना वो बहुत रिस्पेक्टेबल होती है। हमने हमेशा देखा अपनी मदर्स को उनकी ननद के पाँव छूते हुए, क्योंकि वो घर की बेटी होती है। उसके साथ कैसा व्यवहार है दीपिका का देख लिया हमने। सिर्फ ब्लॉग के लिए, इसने शादी के लिए जो पैसे कमाने थे उसमें अच्छी भाभी बन के दिखा दिया। और ऑब्वियसली ये उसके एहसानों के बोझ में दबे हुए हैं इब्राहिम फैमिली, तो इस वजह से ये चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन मैं इतना बता देती हूँ आपको कि जिनको भी कड़वा लगता है ना, बात सच कड़वा होता है, सुनना है सुने, दवाई भी कड़वी होती है लेकिन उससे सेहत अच्छी हो जाती है। तो वैसे दीपिका उतर के नीचे नहीं है, उसकी तबीयत खराब थी। जैसे ही सबा निकली उसकी तबीयत ठीक हो गई, यहाँ वहाँ मज़े याशियाँ। रात को उतर के नीचे आ गई शोएब के साथ उसके दोस्त, एक भी लड़की नहीं थी वहाँ पे आसपास, सारे नामहरम मर्द थे। और मैडम 1-1:30 बजे तक नीचे मज़े करती रही, उन सबके साथ चाय पीती बातें करती रही। अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि जब से सबा आई हुई थी वो एक दिन भी नीचे बैठ के उनसे बातें कर रही हो। सबा अकेली भटकती रही बाजार बाजार, लेकिन ये मैडम उसके साथ नहीं गई। जब सबा गई थी अपना ब्राइडल शूट के लिए तो ये मैडम नहीं गई साथ में। लेकिन हाँ, जैसी सबा निकली ये मैडम के तो पो 12 हो गए, और ये फट से निकल कर एकदम ठीक ठाक होकर गाड़ियाँ खरीद रही है। और फिर सबा को कॉल भी कर रही है गराज से कि देखो सबा, हाँ हमने गाड़ी ले ली है, अगली बार हम तुम्हें लेने आएंगे इसी नई गाड़ी में। मैडम आप उसको पुरानी गाड़ी में छोड़ने तो गई नहीं, ठीक है, स्टेशन पर, अरे ऊपर से नीचे उतर कर भी नहीं आई।